हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चैप्टर है उसके सारे कॉन्सेप्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब इसी वीडियो में कोशिश ये रहेगी कि सारे कॉन्सेप्ट मैं कवर कर दूं और उसके बाद फिर आप जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के या एग्जाम्पलर एमसीक्यू या और भी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने करा रखे हैं, मैं दोबारा भी कराऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ जो ये सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको एक ही वीडियो में हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये वीडियो आपकी बड़ी यूज़फुल हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो आपका एक दिन पहले या 2 दिन पहले एग्जाम है, तो रिवीजन के लिए ये वाली वीडियो बड़ी काम की आ जाएगी कि भाई एक ही वीडियो देख ली, सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो गए। और फिर बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो भी और वीडियोज़ में बनाऊंगा ही ऑब्वियसली। बाकी पहले भी बहुत सारी बना रखी है, प्ले लिस्ट में जाओगे तो इतने क्वेश्चन हैं कि आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी चैप्टर के, किसी भी टॉपिक के। ठीक है, तो घुसते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारे कॉन्सेप्ट कवर करने इस वीडियो में। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, थोड़ी सी मतलब कितनी लंबी होगी, 20-25 मिनट है ना। कोशिश करते हो तो कंसंट्रेशन यार, पेन कॉपी लेके बैठो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो पहले तो चैप्टर का नाम ही क्या है भाई, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो व्हेन वी स्टडी द ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, जैसे मान लो ये प्लेन स्पेस है, पूरा खाली जगह, और यहाँ पर एक मैंने ये पॉइंट मान लिया, तो इस पॉइंट को मैं लोकेट कैसे करूँगा, इस पॉइंट को मैं स्टडी कैसे करूँगा, इसकी पोजीशन को कैसे मैं बताऊँगा कि कौन सी पोजीशन है। तो इस पोजीशन को मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। तो ये जो पॉइंट है पूरा, इस समय ये पूरा ऐसे करके ये पूरी जो ओपन स्पेस है उसके बीच में कहीं एक पॉइंट है, पर मैं इसकी लोकेशन बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हमने 2 एक्सिस ले लिए, एक ऐसे वर्टिकल वाली एक्सिस जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और एक ऐसे ये हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल वाली ये जो लेटी हुई इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो खड़ी हुई है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। और इनका जो दूसरा नाम है वो भी याद रख लो, वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट, OR ऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, एब्सिसा। ये नाम भी याद रख लो, ये वाले नाम यूज कर लेता है कई बार ये, एब्सिसा। ठीक है, तो ये दोनों, एक्स एक्सिस का नाम एब्सिसा भी होता है, वाई एक्सिस का नाम ऑर्डिनेट भी होता है। और जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में काट रही है, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ऑरिजिन। तो अब ये जो एक्सिस मैंने बना ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके रेफरेंस पे हम कोई भी पॉइंट अगर लें तो हम बता सकते हैं उसकी लोकेशन। तो मान लो यहाँ पर एक, अब पहले इसकी ना नंबरिंग देख लो, ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये 0 से शुरू हुई ऑरिजिन से, तो ऐसे 1, स्केल कुछ भी हो सकता है। मान लो हम ये वाला ले रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है मान लो। तो ये राइट हैंड साइड वाली, 0 के राइट हैंड साइड वाली एक्सिस इज पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड वाली नेगेटिव होगी। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 ऐसे चल रही है। सिमिलरली वाई एक्सिस जो खड़ी हुई वाली है, ये 0 से जो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव 1 2 3 4 ये स्केल होंगे, आप ग्राफ में देख सकते हो, है ना। और नीचे -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो अब अगर मैं कोई पॉइंट लूँ स्पेस में, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, ये वाला ले लिया मान लो, ये जो मैंने पिंक से किया है पॉइंट, तो अब मैं इसकी लोकेशन बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, देखो लोकेशन कैसे लिखते हैं, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब ये लोकेशन, इस पॉइंट की लोकेशन। तो इनको मैं, कोऑर्डिनेट को मैं हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ कि एक्स और वाई के फॉर्म में। तो पहले एक्स लिखते हैं, यानी कि पहले एब्सिसा वाला पॉइंट लिखते हैं, और फिर वाई लिखते हैं यानी ऑर्डिनेट वाला। तो ये जो एक्स वाई है यही लोकेशन होती है, इसी को कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो इस पॉइंट की लोकेशन या फिर कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिखेंगे एक्स वाई के फॉर्म में। तो लिख लो ये एक्स से कितनी दूर है, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पे है ये देखो यहाँ पर, ये इसके सामने है ना, 4 के सामने। तो एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे है 4, तो 4। और वाई के किसके सामने, ये देख लो वाई के सामने 3 में, ये वाई एक्सिस है ना खड़ी वाली, तो वाई के सामने 3, तो 4 3। तो हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट है इसकी लोकेशन है या इसका कोऑर्डिनेट है 4 3। ऐसे हम लोकेशन बताते हैं, या फिर इस कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हैं किसी भी पॉइंट का। अब जैसे मान लो मैं आपका एक और पॉइंट देता हूँ, जैसे मान लो इस बार मैंने पॉइंट ये दे दिया, ये ऐसे दे दिया, ये वाला एक ग्रीन वाला पॉइंट। तो इसकी लोकेशन कैसे बताओगे, मैंने क्या बताया, कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस पे उसका पॉइंट क्या है वो देखेंगे, फिर वाई एक्सिस पे उसका पॉइंट क्या है वो देखेंगे। तो देखेंगे हम एक्स पे क्या है, एक्स पे तो नेगेटिव की तरफ है इधर, ये देखो -1 के सामने है, तो -1। और वाई पे क्या है, वाई पे किसके सामने है, ये 3 के सामने ना, ये देखो 3, तो -1 और 3। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। किसका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जिसमें ये वाला पॉइंट क्या है, ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, -1 है ना एक्स एक्सिस के सामने, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वाली जो लेटी हुई है ये वाली एक्स एक्सिस है,
तो इसके सामने किसके सामने एक्स एक्सिस पे -1 के सामने तो -1 और वाई एक्सिस में ये पॉइंट किसके सामने 3 के सामने तो -1 3 ये कोऑर्डिनेट हो गए। पता है ना आपको एक्स एक्सिस का नाम क्या है एब्सिसा, वाई एक्सिस का नाम है ऑर्डिनेट। तो अगर आपसे कोई पूछे ये जो कोऑर्डिनेट है -1 3 इसमें एब्सिसा क्या है तो आप बता सकते हो एब्सिसा है -1 और आपसे कोई ऑर्डिनेट क्या है ऑर्डिनेट ये वाला ऑर्डिनेट तो आप कहोगे ऑर्डिनेट है 3। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट लिखते हो ग्राफ में और ऐसे आप पोजीशन लोकेट करते हो स्पेस में। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है इसने आपकी लाइफ इस केस में इजी करती है। तो आप समझ गए ना ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, कैसे कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का हम कैसे लिखते हैं एक्स और वाई, ये हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं ऐसे एक्स और वाई, ठीक है। अब होता है क्या, अब कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका नाम होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, इसमें बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। ये मैंने आपकी एक्सिस बनाई वाई एक्सिस ऐसे, ये खड़ी वाली और ये हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस, तो ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने ऑर्डिनेट, याद रखते रहो चीज़ें। और ये हॉरिजॉन्टल वाली क्या है एक्स एक्सिस और इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने एब्सिसा, नाम याद रखते रहो। और जहाँ पर ये दोनों आपस में काटती है, यहाँ काट रही है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ये ले लो 1, एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड वाले सारे पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नेगेटिव। सच याद रखते रहो। ये वाई एक्सिस है खड़ी वाली, तो इसके ऊपर वाले 0 से ऊपर वाले सारे पॉजिटिव और 0 से नीचे वाले सारे नेगेटिव वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये आपका है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पे, मान लो यहाँ पर है कोई पॉइंट यहाँ पर, या एक्स एक्सिस के ऊपर ही एग्जैक्ट ऐसे हवा में नहीं था ना, जैसे हम प्रीवियसली देख रहे थे स्पेस में थे पॉइंट्स, जैसे थे एक पॉइंट यहाँ था है ना, ये रहा, ये तो कहीं है हवा में कहीं है ना। लेकिन अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, जैसे चढ़ा हुआ है येलो वाला एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट वही है, कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में। तो एक्स क्या है इसका, एक्स का किसके सामने है 3 के ऊपर ही है तो 3, और वाई में किसके सामने है भाई वाई एक्सिस ये रही, वाई में 0 के सामने है तो 0। तो कोऑर्डिनेट हम वैसे ही लिखेंगे एक्स और वाई, यानी एक्स एक्सिस पे तो ये है ही तो 3, तो एक्स एक्सिस पे किसके ऊपर है 3 पे, और वाई एक्सिस के सामने 0 के सामने क्योंकि नीचे है। वाई तो ऐसे ऊपर चलेगी तब कुछ आएगा पॉइंट, या नीचे चलेगी जब कुछ आएगा पॉइंट, लेकिन ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 0। तो इस तरह से आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा जाएगा x 0, x वो पॉइंट होगा जहाँ पर वो है, जैसे आज के इसमें 3 है, और y 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे हो तो क्या करोगे, जैसे ये पॉइंट मान लो y एक्सिस के ऊपर है, ये ब्लू वाला, जैसे ये येलो वाला x एक्सिस के ऊपर था ना, ये x एक्सिस है उसी के ऊपर ही है ये पॉइंट। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट y एक्सिस है ये खड़ी हुई वाली, इसके ऊपर ही है ये ब्लू वाला, तो इसका क्या करोगे, हमारा कॉन्सेप्ट वही है, कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, हमारा कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका वही है कि पहले x और फिर y। तो इसका x क्या होगा, देखो आप x क्या होगा, x तो ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस होती है ना, ये वाली डिस्टेंस x बताती है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं इसकी, ये तो बिल्कुल ऊपर ही है, तो x हो गया 0। और y क्या है, y पे कहाँ पर है, वर्टिकल डिस्टेंस ये रहा 4 पे, तो 4, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 और 4। तो आपको समझने वाली बात ये कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 और वो y एक्सिस पे जहाँ पर है वो, जैसे ये पॉइंट से y एक्सिस पे था ये ब्लू वाला, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 और y एक्सिस पे जहाँ पर है वो, तो y एक्सिस पे कहाँ पर था 4। तो वही मैंने यहाँ बता रखा है कि अगर कोई पॉइंट, याद रख लो ये 1 मार्क में पूछ लेता है कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 और y मतलब जहाँ पर y पे है वो है, जैसे इस केस में y पे 4 पे। और सिमिलरली अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे ये x0, ये बताया ना मैंने x0, इसका मतलब x एक्सिस पे जहाँ पर वो है, जैसे ये था 3 और उसके बाद 0। तो ये याद रख लो, ये 1 मार्क में पूछ लेता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने डिस्टेंस फॉर्मूले पे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन इस पर क्वेश्चन बड़े सारे आते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला तो नाम में छुपा हुआ है कि भाई डिस्टेंस की बात हो रही होगी किसी ना किसी चीज़ के, तो डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब जैसे अगर मान लो ये 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट है, ऐसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट, और इनका नाम मैं देता हूँ A और B। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये A B के बीच में आपको डिस्टेंस बताना है, तो ये डिस्टेंस बताने के लिए ही आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ होता है। तो वो डिस्टेंस आप कैसे बनाओगे, अब ये जो A कोई पॉइंट है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, तो मान लो वो कोऑर्डिनेट है x1 y1, मैंने नाम दे दिया, कोऑर्डिनेट है उसका नाम दे दिया मैंने x1 y1। कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिखते हैं ना xy के फॉर्म में,
एक्सिस के रेफरेंस में एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट मैंने दे दिए x1 y1, और ये एक अनदर पॉइंट है बी, तो इसके कोऑर्डिनेट में देता हूँ x2 y2। तो मैंने दे दिया x2 y2, भी नाम दे दिया हमने, अभी जनरलाइजेशन दे दिया x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहेगा, मतलब इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस मुझे निकालना हो, यानी कि ए बी क्या है, डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में, तो वो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली। बस इतनी सी बात थी, और इसी पे क्वेश्चन आए थे आपके घूम फिर के। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि डिस्टेंस फॉर्मूले पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मान लो छोटा सा बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला आपको समझ आ जाए उसके लिए। फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ ए बी find the distance between AB where coordinate of A के coordinate दे रखे हैं आपको 0,9 एंड B के coordinate आपको दे रखे हैं 6 और 5। 6 यानी कि 6x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 5 है। 5। तो बस हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच में, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट ये 0,9, बी के कोऑर्डिनेट ये 6 और 5। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये याद होना चाहिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप क्योंकि इसमें x2 x1 y1 y2 क्या होता है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस। अब मैं x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है 0 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है 9 उसका भी होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो। 6 माइनस 0 6 ही होता है, और 6 का स्क्वायर 36। 5 माइनस 9 4 होता है, 5 माइनस 9 माइनस 4 होता है, और माइनस 4 का स्क्वायर 16 ही होता है। तो 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 को जब और ऐड करोगे तो आपका बनेगा वो 52। तो अंडर रूट 52 इसका डिस्टेंस आ गया, अंडर रूट 52 ए बी का डिस्टेंस आ गया, और ये आंसर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, बस ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। और ये ए बी क्या है, ए बी के बीच में डिस्टेंस है, तो इसके कोऑर्डिनेट ऐसे मान लो x1 y1 x2 y2 और सॉल्व कर दो। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला पे आपके घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रैक्टिस करके देखना, प्लेलिस्ट में जाके आगे भी कराऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझो आप, ठीक है। तो ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है सेक्शन फॉर्मूले पे। सेक्शन फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में ना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्लेलिस्ट में जाना, मैंने सेक्शन फॉर्मूले पे अकेली भी वीडियो बना रखी है, इसमें क्वेश्चन वगैरह सब समझा रखा है, और यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, नाम ही है सेक्शन, मतलब कुछ लाइन के कुछ सेक्शन यानी डिवीजन हो रहा होगा। तो इसको समझाता हूँ मैं आपको कि अगर मान लो एक लाइन है, ये एक लाइन है ए बी, ये ए बी लाइन है, ये ए है, ऊपर लिख देता हूँ, ये ए है और ये बी है। ये ए बी एक लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट मान लो मैंने लिख दिया आपके सामने, मान लो ए के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए मान लो x2 y2। तो मान लो ये मैंने ए बी एक लाइन है, और ए और बी पॉइंट के दोनों मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब मैं क्या करूँ कि ये जो लाइन है इसके बीच में, या कहीं भी, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट बीच में, कहीं भी एक पॉइंट लिखता हूँ जिसका नाम मान लो मैं लिख देता हूँ P। ये जो लाइन ए बी है इसके बीच में एक पॉइंट है, एक सेक्शन में डालता हूँ जो इस लाइन को काटता है। किस रेशियो में, वो इस लाइन को काटता है m/n के रेशियो में। मतलब ये m AP की वैल्यू m और PB की वैल्यू n, मतलब रेशियो है। मतलब AP अपॉन PB का अगर आप रेशियो देखोगे तो वो होगा m/n। बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो अगर ये कोई पॉइंट AB एक लाइन है, उसके बीच में एक पॉइंट है जो इस AB लाइन को काटता है, ये लाइन को AB लाइन को बीच में से डिवीजन दे रहा है ना ये AP। तो ये जो रेशियो जो जिस डिवीजन में इस AB लाइन को काट रहा है वो रेशियो है m और n।
अब क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या निकालता है? सेक्शन फॉर्मूला हमारा ये निकालता है कि जो बीच में जो पॉइंट है ना P, जो इस AB लाइन को M और M/N रेशियो में काट रहा है, इस P पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है बेसिकली। इस P पॉइंट का बेसिकली आपको अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको सेक्शन फॉर्मूला चाहिए होगा। अब मान लो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं x और y मान लेता हूँ, हमें ये निकालना है, और ये हमें दे रखे होते हैं, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और B के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, और हमें ये जो पॉइंट बीच में जो पॉइंट है AB लाइन के, ये किस रेशियो में जो काट रहा है, M/N रेशियो। हमने जनरल बात चल रही है ना, फॉर्मूले की बात चल रही है, जनरल बात चल रही है कि जो P पॉइंट है ये AB लाइन को काटता है M/N के रेशियो में, ठीक है, M/N के रेशियो में काटता है। तो हमें ये जो P पॉइंट है जो M/N के रेशियो में AB लाइन को काटता है, उस P पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट जब फाइंड करने होते हैं तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब देखो कैसे अब ये कोऑर्डिनेट है XY, तो इसकी वैल्यू P जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने XY, इसको हम कैलकुलेट करेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। वो कैसे होता है? वो होता है M यानी ये वाला रेशियो x2, ये वाला पॉइंट x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये x वाला पॉइंट आ गया। भाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है? x और y, तो ये x वाला पॉइंट यानी कि एब्सिसा वाला पॉइंट आ गया, कॉमा ऐसे ही ना बीच में कॉमा होता है x y के, तो ये x वाला पॉइंट निकालेगा। और फिर फॉर्मूला आप कंप्लीट कर रहा हूँ, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो बेसिकली ये जो है ये कहलाता है आपका क्या? सेक्शन फॉर्मूला। ये है सेक्शन फॉर्मूला। तो ये सेक्शन फॉर्मूला क्या कैलकुलेट कर रहा है? ये सेक्शन फॉर्मूला ये x और y, ये जो P पॉइंट है जो AB लाइन को काट रहा है, इसके कोऑर्डिनेट ही तो कैलकुलेट किया। ये x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा, और ये y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट। y मतलब ऑर्डिनेट होता था ना, अभी मैंने एक्सप्लेन किया शुरू में। तो बेसिकली ये जो फ्रैक्शन फॉर्मूला है ये P पॉइंट की कोऑर्डिनेट यानी कि x और y की कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है? कोऑर्डिनेट ये होता है ना x और y। तो ये x और y की वैल्यू यानी कि x और y पॉइंट कैलकुलेट करने में सेक्शन फार्मूला मदद करता है, ठीक है। तो ये याद कर लो, M/N रेशियो है, x1 y1 a के कोऑर्डिनेट है, x2 y2 b के कोऑर्डिनेट है, और जो पॉइंट P है जो काट रहा है उसके कोऑर्डिनेट हमने xy मान लिए, जो कि हम ये सेक्शन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं कैलकुलेट। अब इस सेक्शन फॉर्मूले में बिल्कुल बेसिक, सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आपके CBSE में भी आ रखा है। ऐसा नहीं कि मतलब पहले कभी नहीं, CBSE में आपके आ चुका है पहले, तो वो देखो क्वेश्चन कौन सा है, बिल्कुल सेम ये कॉन्सेप्ट है। सेक्शन फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझ गए ना तुम? पक्का ना? पीछे रिवर्स करके देख लेना वीडियो को 1-2 मिनट, क्या मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम सीधे चल रहे हैं क्वेश्चन पे जो CBSE में आ रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड। चलिए गाइस ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट AB, और AB के कोऑर्डिनेट दे रखे इन द रेशियो 2:3। तो वो ये क्वेश्चन जो भी मैंने सेक्शन फॉर्मूला समझाया उसी पे बेस्ड है कि भाई ये एक लाइन है AB, तो ये बना दी मैंने लाइन AB, ये AB लाइन बना दी मैंने A और B, और A और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। A के कोऑर्डिनेट है 2 और -5, B के कोऑर्डिनेट है 5 और 2, और कोई ये पॉइंट P है, मान लो ये पॉइंट P यहाँ ले लेता हूँ मैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P डिवाइड करता है इस AB लाइन को किस रेशियो में? रेशियो दे रखा है 2:3, तो रेशियो है 2:3। तो सारी चीज़ें दे रखी है हमें। हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था? अब ये कह रहा है हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इस पॉइंट P के, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x और y। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला यही तो होता था कि P x y की वैल्यू क्या होती थी? M, ये M होगा, M/N रेशियो था, ये देखो भूल रहे हो क्या? अभी तो बताया ये M और N रेशियो होता था, तो mx2 प्लस ये फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूले में डायरेक्ट मैं डालो, तो भी एक बार वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर उसके बाद my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता था, तो बस इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें। अब आप पूछोगे x1 y1 क्या है? ये a वाला x1 दूसरे कलर से लिख देता हूँ, A के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, B के जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2, और ये जो रेशियो है 2:3 ये है mn। तो बस अभी सीधे वैल्यू पुट करो, आपकी P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, वही हमें ढूंढने P के कोऑर्डिनेट। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ ब्लू कलर से। तो m की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 5, प्लस n की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है 2 अपॉन m प्लस n यानी कि 2 + 3 5,
तो ये हो गया एक्स वाला पार्ट, कॉमा है ना बीच में, ये वाला एक्स, कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दो चीज़ें होती है ना भाई, कोऑर्डिनेट जैसी कोऑर्डिनेट है, तो ये एक्स है ये वाई है, तो ये एक्स वाला पार्ट है, तो कॉमा, अब ये वाई वाला पार्ट का फॉर्मूला एम के यानी कि रेशियो वाला, तो ये है 2 इंटू y2 की वैल्यू है 2 प्लस n यानी कि ये वाला यानी कि 3 2:3 प्लस इंटू y1 की वैल्यू क्या है -5, कोई दिक्कत नहीं, -5 अपॉन में m प्लस n तो सेम ही है यानी कि 2 + 3 5, बस इसको जब सॉल्व करोगे वही आपका आंसर है, कर लो सॉल्व, 2 × 5 10, 3 × 2 6, 10 + 6 16/5, कोई दिक्कत आ रही है 16/5, कॉमा ये वाला क्या 2 × 2 4 और ये 3 × -5 है, तो -5 × 3 कितना होगा -15 और +4 है ये, तो -15 और +4 -11 हो जाएगा और नीचे तो 5 है, तो ये आगे देखो कोऑर्डिनेट, तो 16/5 यानी कि x वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और -11/5 यानी कि y वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, तो हमसे ये कोऑर्डिनेट ही तो पूछ रहा था, तो कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 16/5 और -11/5, तो ये कोऑर्डिनेट है किसके, इस P पॉइंट के, ये जो P पॉइंट है जिसने इस AB लाइन को काटा, और हमने कैसे कैलकुलेट किया कोऑर्डिनेट, हमने ये इस सेक्शन फॉर्मूले से ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस पे फिर घुमा फिरा के किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मैंने अलग अलग वीडियो पे बहुत सारे क्वेश्चन बता रखे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले के अलग क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूले के अलग क्वेश्चन, और भी चीज़ें बता रखी, तो देख लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट 2 कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए, ठीक है। अगर कुछ रह गया हो तो पूछ लेना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।